आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि टेफ्लॉन बहुलक है। दोस्तों हमें बताना है, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं कि हमारा जो टेफ्लॉन होता है वो किसका बहुलक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पे दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो टेफ्लॉन होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं। वो क्या होता है? वो दोस्तों हमारा जो टेफ्लॉन होता है उसे हम जानते हैं हमारा पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन के नाम से। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा टेफ्लॉन का नाम, जो कि हमारे किसका बहुलक है? ये दोस्तों हमारे जो बनता है वो हमारे टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो है टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है, जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो है टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र किस तरह से होता है और हमें किस तरह से ये बहुलक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है जो हमारे टेफ्लॉन के लिए होता है, टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है दोस्तों हमारा CF2, जो कि दोनों के बीच में कौन सा होता है? द्विबंध होता है, और ये होता है हमारा CF2। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ में कौन से बंध में होता है? द्विबंध में। अगर दोस्तों मैं इसकी संरचना की बात करूं तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनती है, जो कि हमारा कार्बन और ये कार्बन, ये दोस्तों एक दूसरे से द्विबंध के साथ जुड़े होते हैं, और इसके साथ दोस्तों फ्लोरीन का 2 परमाणु जुड़ा होता है, और साथ में इसके साथ फ्लोरीन का 2 परमाणु इस तरीके से जुड़ा होता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा क्या? टेफ्लॉन। ठीक है, अब दोस्तों हमें बताना है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन से हम किस तरह से टेट्राफ्लोरो से ये टेफ्लॉन बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है संश्लेषित बहुलक ये होता है, जो कि होता है हमारा F2C डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका नाम मैं लिख लेता हूं, ये होता है हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, ये हमारा होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। और दोस्तों जब हम इसको संश्लेषित करते हैं, जो कि हम किस बहुलक बनाने के लिए क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। तो जब दोस्तों इसका संश्लेषण होता है तो हमारा क्या बनता है? ये बन जाता है दोस्तों हमारा F2C डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा F2, और हमारा जो N मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ जाएंगे? वो नीचे आ जाएंगे। और यही हमारा क्या होता है दोस्तों? यही हमारा होता है पॉली टेट्रा क्लोरोएथिलीन, और जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं दोस्तों अपना टेफ्लॉन। ठीक है, तो ये हो गया पॉली टेट्रा क्लोरोएथिलीन, जो कि हमारा क्या कहलाता है? यही होता है हमारा टेफ्लॉन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों संश्लेषित की अभिक्रिया में हमें ये बहुलक प्राप्त होता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन। और ये दोस्तों किसके संश्लेषण से बनता है? वो बनता है हमारा टेट्राक्लोरोएथिलीन के। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों PVC, जो कि हमारा कहलाता है विनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है? हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, जो कि हमारे किस में काम आता है? ये हमारे घरों में या फिर गाड़ियों के मोटरों में जो मडगार्ड होते हैं वो PVC के बनाए जाते हैं। तो ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेफ्लॉन पूछा गया है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है वो है एथिलीन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी रबर होती है या फिर झिल्ली होती है वो किससे बनाई जाती है? एथिलीन के बहुलक से। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एसिटिलीन, ये भी दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो चौथा विकल्प दिया गया है वो हमारा दिया गया है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो दोस्तों हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन के जरिए ही हम क्या बनाते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनाते हैं, और जिसे ही हम क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। तो ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमारा जो टेफ्लॉन बहुलक है वो खाली स्थान है। तो दोस्तों हमारा जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन ही क्या कहलाता है? हमारा टेफ्लॉन बहुलक कहलाता है, और इसी से संश्लेषण की अभिक्रिया में हमें पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।